हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। स्वागत है आप सभी का फिल्मी कंटेंट चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 6 के 6th एपिसोड को पूरे डिटेलिंग के साथ। तो बिना आपके टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 6 का नाम है द प्रिंसेस एंड द क्वीन। स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स हमें कंफ्यूज करते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले कुछ एक्टर्स बदल चुके हैं एंड देन पता चलता है ये कैरेक्टर रनेरा है जो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। 5th एपिसोड जिस तरह से एंड हुआ था, फैंस को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कहानी को इतने आगे लेकर दिखाया जाएगा। इसी बीच पूरे 10 साल गुजर चुके हैं और लोगों के रूप, रंग और रिश्ते बदल चुके हैं। रनेरा अपने बच्चे को थोड़ी देर पकड़े ही रहती है, देन क्वीन एलिसेंट खबर भिजवाती है कि नवजात बच्चे को इमीडिएटली उनके सामने लाया जाए। ये बात रनेरा को काफी अजीब लगती है। रनेरा के कंडीशन को देखते हुए आसपास के सेवक उन्हें एडवाइस करते हैं कि उन्हें आराम करना चाहिए और इतने दर्दनाक स्थिति में भी वो अपने बच्चे को खुद से ले जाने का फैसला लेती है। फिर होती है लेनोर वेलेरियन की एंट्री। एक जगह रनेरा के कंडीशन को देखते हुए लेनोर कहते हैं कि अच्छा है कि मैं एक औरत नहीं हूँ। सीढ़ियों की वजह से रनेरा को आगे बढ़ने में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। लेनोर की मदद से वो जैसे तैसे आखिर किसी तरह क्वीन एलिसेंट तक पहुँच जाती है। इसी बीच हमें सर क्रिस्टन कोल भी दिखते हैं। उनके कैरेक्टर को बदला तो नहीं गया पर उनके अंदाज काफ़ी बदले बदले जरूर दिखते हैं। हमें क्वीन एलिसेंट दिखती है, इनके कैरेक्टर में भी रिप्लेसमेंट हुई है। वो रनेरा के खुद से यूँ आने की वजह से एक फेक कंसर्न दिखाती है, वो चिंतित है जैसे एक्सप्रेस करती हैं। फिर हमें किंग वेसेरस दिखते हैं। उनके अपीयरेंस में कुछ बदलाव हम नोटिस करते हैं। 10 सालों में वो काफ़ी बूढ़े और उनके बाल काफ़ी पतले जरूर हो गए हैं, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं। क्वीन एलिसेंट देन पूछने लगती है कि बच्चे का नामकरण कुछ हुआ है या नहीं। इससे पहले रनेरा कुछ बोलने लगती, सर लेनोर वेलेरियन बोल देते हैं कि इसका नाम रखा गया है जॉफ्री। जी हाँ दोस्तों, जॉफ्री लेनोर वेलेरियन के वही बॉयफ्रेंड थे जिनकी डेथ सर क्रिस्टन कोल के हाथों रॉयल वेडिंग में हुई थी। और इस नाम को रखे जाने से क्वीन एलिसेंट थोड़ी सी कंफ्यूज हुई पर वो सब कुछ समझ गई। देन क्वीन एलिसेंट टॉन्ट मारते हुए धीमी आवाज से लेनोर को बोलने लगती है, इसी तरह से कोशिश करते रहो, एक दिन तुम्हारा कोई ना कोई बच्चा तुम्हारे जैसा जरूर दिखेगा। लेनोर समझ जाता है, उसकी नज़रें नीचे हो जाती हैं क्योंकि 5th एपिसोड में हमें दिखाया गया था लेनोर एक गे है एंड उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज रनेरा के बच्चों के रियल फादर आखिर है कौन। अगले ही सीन में हमें इस सवाल का जवाब भी मिल ही जाता है। दोस्तों 10 साल पीछे चलते हैं उस रॉयल वेडिंग वाले इवेंट के दिन। अचानक एक खुशी के माहौल के बीच एक भगदड़ मच गई थी। हैंड ऑफ द किंग लेनोल स्ट्रॉन्ग के इशारे से उनके बेटे सर हैरविन स्ट्रॉन्ग रनेरा को सेफली उस भीड़ से बाहर निकाल लिए थे। एंड उस कमरे वाले सीन में लेनोर जिस तरीके से इशारा देते हुए हैरविन और रनेरा को कमरे में अकेला छोड़ देते हैं, इससे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच में एक सीक्रेट अफेयर है। एंड हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये तीनों बच्चे सर हैरविन स्ट्रॉन्ग के ही हैं। अगला सीन हमें ड्रैगन पीट की तरफ ले जाता है जहां हम देखते हैं क्वीन एलिसेंट एंड प्रिंसेस रनेरा के बच्चों को ड्रैगन को ट्रेन करने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। साथ ही में हम ये भी नोटिस करते हैं कि क्वीन एलिसेंट के बड़े बेटे एगोन वो थोड़े से बिगड़ेल स्वभाव के हैं। वो अपने ही छोटे भाई एमोंड को अपने कजिन ब्रदर्स जेसरिस और ल्यूसरिस के साथ मिलकर उन्हें परेशान करते हैं। एमोंड रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है एंड बताता है कि उसके पास ड्रैगन ना होने की वजह से उनके भाई उनका मजाक उड़ाते हैं। एगोन को समझाने के लिए उनकी माँ उनके कमरे में जाती है और उन्हें याद दिलाती है कि एमोंड तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा अपना भाई है और रेनेरा के बच्चे जिनके साथ तुम खेलते हो वो तुम्हारे दोस्त ज़िंदगी भर नहीं रहने वाले, कुछ साल बाद चीज़ें बदल जाएगी। वो अपने बेटे को याद दिलाती है कि तुम्हें आयरन थ्रोन में बैठने के लिए खुद को तैयार करना होगा अभी से। लेकिन एगोन के रिएक्शन से साफ पता चलता है कि उसे आयरन थ्रोन में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एलिसेंट अपने बेटे को एहसास दिलाती है कि आने वाले टाइम में चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग होगी। इसके रेस्पॉन्स में एगोन कह देता है कि इससे बेहतर है मैं किसी भी तरह का चैलेंज का हिस्सा ही नहीं बनूंगा। क्वीन एलिसेंट का रिएक्शन काफ़ी एंगर से भरा हुआ रहता है और शायद कहीं ना कहीं बार बार इसी तरह के बिहेवियर की वजह से एगोन में ये बदलाव हुआ है कि वो बिगड़ गया है। अगले सीन में हमें डेमन टारगेरियन दिखता है। उनकी शादी उन्हीं के साथ हुई है जिसके साथ फ्लर्ट करते हुए हमें पिछले एपिसोड में देखा था रॉयल वेडिंग के दिन। वो है कॉर्लिस वेलेरियन की बेटी लेना वेलेरियन। इनकी 2 बेटियां हैं, बेला एंड रेना।
यहाँ हम नोटिस करते हैं कि लेना वैलेरियन अपने भाई को काफ़ी मिस कर रही है, साथ ही उनके बच्चों की परवरिश ड्रिफ्ट मार्क में हो जहाँ पे उनके पिता के काफ़ी यादें हैं और वो अपने फैमिली को याद रखना चाहती है। ये सारी बातें वो अपने हस्बैंड डेमोन टारगेरियन से शेयर करती है और साथ ही में कहती हैं कि मेरी फैमिली वॉरियर थे, मैं एक ड्रैगन राइडर हूँ और मैं एक वॉरियर की तरह मरना पसंद करूँगी। डेमोन को लेना के बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इग्नोर करके जवाब दे देता है। फिर आगे हम देखते हैं लीना अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही होती है। देन डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, डिलीवरी में कुछ परेशानी आ रही है। अब एक ही रास्ता है, बच्चे को एक्सट्रैक्ट करके निकालना होगा जिसकी वजह से माँ के जान को खतरा है। डेमोन का रिएक्शन कन्फ्यूज़न से भरा हुआ रहता है। इतने में ही लेना वहाँ से निकल जाती है किसी तरह से अपने ड्रैगन के पास और अपने ड्रैगन को जलाने का कमांड देती है। डेमोन बचाने के लिए आता तो है पर काफ़ी देर हो चुकी होती है। फिर एक जगह हम देखते हैं कि सर हैरविन स्ट्रॉन्ग एंड सर क्रिस्टन कोल राजकुमारों को स्वॉर्ड ट्रेनिंग देते हुए ट्रेनिंग के दौरान एक जगह बीच में दोनों में बहस हो जाती है जहाँ पे सर क्रिस्टन कोल सच बताते हुए बोल देते हैं कि आपकी ट्रेनिंग मेथड काफ़ी पार्शियल है और राजकुमारों के साथ जिस तरह का लगाव दिख रहा है ऐसा लगता है कि बाप बेटे का रिश्ता है। इतने में ही हार्विन स्ट्रॉन्ग भड़क जाते हैं और वो टूट पड़ते हैं सर क्रिस्टन कोल के ऊपर और उन्हें बुरी तरह मारने लगते हैं। इस इंसिडेंट को ऑब्जर्व करते हैं दूर से लेनॉल स्ट्रॉन्ग, हैंड ऑफ द किंग। उन्हें ये सिचुएशन काफ़ी अच्छे से समझ में आती है और अपने बेटे का इस तरह का रिएक्शन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर लियोनेल अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो मुझे सब कुछ पता है एंड तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन अपने पिता को नहीं। तुम्हारे और रनेरा के नाजायज़ रिश्ते के बारे में धीरे धीरे पूरे राज्य के लोगों को पता चलने लग रहा है। जब ये बात किंग के कानों तक पहुंचेगी तो इसका फैसला लेते हुए मुझे, तुम्हें, रनेरा और उनके बच्चों को मरवा देंगे। मेरे ऊपर विश्वासघात का धब्बा लगेगा तो बेहतर है तुम ये राज्य छोड़कर चले जाओ। बाप बेटे की सारी बातें रनेरा चुपके से सुन लेती है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आने वाले टाइम में वो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस सकती है। इसी टॉपिक के ऊपर वो लेनोर वैलेरियन के साथ बात करती है और वो बताती है कि हमारे सीक्रेट के बारे में अब सारे लोगों को पता चल चुका है और कॉरिडोर में लोग मुझे देखकर हंसते हैं, मेरी बातें करते हैं, मुझे यहाँ पे अब ठीक नहीं लग रहा है, इससे बेटर है हम ड्रैगन स्टोन चले जाएं अपने बच्चों को लेकर। एंड हम देखते हैं नशे में धुत लेनोर रेनेरा के बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता है एंड वो बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करता है जिससे रेनेरा काफ़ी परेशान हो जाती है। प्रिंसेस रेनेरा को एहसास होता है कि उसे सब कुछ ठीक करने के लिए क्वीन एलिसेंट के साथ अपना रिश्ता सही करना होगा। क्वीन एलिसेंट के सामने अपनी बात रखते हुए कहती है और याद भी दिलाती है कि एक वक्त था कि हम दोस्त थे, फिर बाद में चीज़ें काफ़ी बदल गई, हम दोनों को इस रिश्ते को वापस से ठीक करना होगा। तो मेरे पास एक प्रस्ताव है, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बड़े बेटे जेसरिस की शादी तुम्हारी बेटी हेलेना के साथ करवाना चाहती हूँ जिससे हमारे पारिवारिक रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे और अगर तुम इसकी रजामंदी देती हो तो बदले में एक ड्रैगन एग भी दिया जाएगा। किंग वेसेरिस को ये फ़ैसला एकदम सही लगता है लेकिन क्वीन एलिसेंट को ये फ़ैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि क्वीन एलिसेंट को अच्छे से पता है कि रेनेरा के इस प्रपोजल के पीछे का हिडन एजेंडा एक्चुअली में क्या है। इसी बात पर क्वीन और किंग के बीच में एक थोड़ी सी बहस हो जाती है। देन कमरे में आते हैं लियोनेल स्ट्रॉन्ग जो किंग के सामने आकर कहते हैं कि वो अपने हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से रिज़ाइन करना चाहते हैं। ये बात किंग को काफ़ी अजीब लगती है और वो इसके पीछे का कारण पूछते हैं। लियोनेल स्ट्रॉन्ग सच्चाई बता तो नहीं पाते हैं पर बात को घुमाते हुए बस इतना ही कहते हैं, आज यार्ड में जो भी हुआ मुझे उसका अफसोस है, मेरे बेटे का रिएक्शन मुझे ठीक नहीं लगा, वो जिस तरह से भड़क उठा। मेरे फैमिली में एक डार्क शेडो है जिसके वजह से फ्यूचर में मेरे फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्वीन एलिसेंट एंड किंग ने कहा आप हमारे साथ उस डार्क शेडो के बारे में शेयर कर सकते हो। बदले में लियोनेल ने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता महाराज। तो बदले में किंग ने भी कहा कि मैं आपके रेजिग्नेशन को खारिज करता हूँ। लियोनेल ने कहा अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो बस आप मेरे लिए इतना कर दीजिए, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा हैरविन स्ट्रॉन्ग इस राज्य में और ना रहे और यहाँ ना काम करे। किंग इस बात की इजाज़त दे देते हैं। अगले सीन में देखते हैं क्वीन एलिसेंट बाप और बेटी के इतने सारे सीक्रेट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वो जाकर मिलती है लेरिस स्ट्रॉन्ग से। लेरिस स्ट्रॉन्ग के दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ प्लानिंग हो रही है। वो कुछ कैदियों को आज़ाद करता है और उनकी मदद से अपने भाई और पिता के कमरे में आग लगाकर उनको मरवा देता है।
लैरिस स्ट्रॉन्ग के इस हरकत के वजह से क्वीन एलिसेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन लैरिस उन्हें समझाते हुए ये कहता है, मैंने आज जो भी किया है इसके वजह से फ्यूचर में आप मुझे रिवार्ड देंगी। और इसी तरह एपिसोड 6 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें। कोई सुझाव या शिकायत के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।